हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑन पैसिव कंपनी में जो फाउंडर्स लोग बने हुए हैं वो ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से फेसबुक और गूगल दो बड़ी कंपनी हैं, उनके जो फाउंडर्स हैं, जैसे कि जो फेसबुक के फाउंडर्स हैं मार्क जुकरबर्ग, और जो गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज अगर हम कहें तो, या फिर जो एप्पल जैसी कंपनी है स्टीव जॉब उनके मालिक हैं, तो वो उनके मालिक हैं यानी कि फाउंडर्स हैं। तो उनके पास उनका एसेट काम करता रहता है, यानी फेसबुक, गूगल, एप्पल जैसी कंपनियां काम करती रहती हैं और उनके फाउंडर्स को अर्निंग होती रहती है। तो ऑन पैसिव के फाउंडर्स भी ये सोचते हैं कि हम बस फाउंडर्स बन गए हैं $97 का पेमेंट करके, तो हमारे पास भी जब ये ऑन पैसिव कंपनी ग्रो करेगी तो हमारे पास भी ऑटोमेटिक पैसा आता रहेगा। तो ये काफ़ी बड़ा डाउट है लोगों के मन में। वो बस ये सोच रहे हैं कि हमें और कुछ नहीं करना, किसी को ज्वाइन नहीं कराना, किसी को जोड़ना नहीं है, कोई चैन सिस्टम नहीं चलाना। हाँ, ये सब बात ठीक है कि कोई चैन सिस्टम नहीं चलाना, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि आपके अकाउंट में बस पैसा क्रेडिट होता रहेगा। और ये लोगों के पीछे, लोगों के जो दिमाग में ये बात चल रही है कि हमारे अकाउंट में बस पैसा इकट्ठा होता रहेगा, उसके पीछे की जो वजह है वो आज हम देखेंगे। क्योंकि लोगों को ये कंसेप्ट नहीं पता कि पैसा आखिर बनता कैसे है, यानी कि इंटरनेट पर पैसा कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन यहाँ पर देने वाला हूँ। आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इंटरनेट पर पैसा कैसे बनता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि जो जो ऑन पैसिव के ओ फाउंडर्स हैं उनको रियलिटी में पैसा कैसे बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहली स्लाइड पर हम आते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फेसबुक कैसे पैसा बनाती है। तो देखिए, फेसबुक आप पहले से यूज़ करते हैं, बहुत टाइम पहले से, सन 2010 के आसपास से आप फेसबुक यूज़ कर रहे होंगे। तो उस टाइम पर फेसबुक पर पैसे कमाना या बनाने जैसा कोई सिस्टम नहीं था। ये अभी फ़िलहाल कुछ लगभग 2-3 साल से ज़्यादा हुआ है कि फेसबुक भी पैसे कमा रही है, वहाँ पर लोग भी अर्न कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। तो देखिए, फेसबुक अपना जो पैसा जनरेट करती है वो सबसे पहले तो ऐड के थ्रू जनरेट करती है, यानी कि फेसबुक पर कोई भी कंपनी अपनी प्रमोशन करती है, अपने प्रोडक्ट का ऐड चलाती हैं, अपनी जो पोस्ट है उसको बूस्ट करती हैं। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है, कोई कोई लेक्चरार है, कोई इंस्टीट्यूशन है, या कोई प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लोगों को देना चाहते हैं, तो वो अपनी पोस्ट वहाँ पर पब्लिश करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं या बूस्ट करते हैं। तो उसके लिए वो फेसबुक को पैसा देते हैं। तो ये एक जरिया है फेसबुक का पैसा कमाने का। दूसरा है प्रोडक्ट का प्रमोशन। आपने देखा होगा वहाँ पर मार्केट प्लेस आप बना सकते हैं फेसबुक पर, यानी कि अपना एक ई कॉमर्स स्टोर छोटा सा खोल सकते हैं। आप प्रोडक्ट को OLX की तरह या वहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं सेल करने के लिए। तो उस मार्केट प्लेस पर जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उसको सेल करते हैं तो वहाँ से फेसबुक को कुछ कमीशन मिलता है। साथ ही साथ फेसबुक पर कंटेंट प्रमोट होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तीसरा पॉइंट। तो कंटेंट प्रमोट करके भी फेसबुक पैसा अर्न करता है। साथ ही साथ फेसबुक पर जो क्रिएटर्स रहते हैं वो कंटेंट बनाते हैं, चाहे वो वीडियो के कंटेंट हो, चाहे वो इवेंट होस्ट कर रहे हो या फिर पोस्ट लिख रहे हो, वहाँ पर उनके व्यूअर्स, फैंस जो होते हैं वो इंगेजमेंट करते हैं। तो फेसबुक वहाँ पर एडवर्टीजमेंट चलाता है थर्ड पार्टी के, और उस एडवर्टीजमेंट के फेसबुक जो है पैसे चार्ज करता है थर्ड पार्टी से। और जो कंटेंट क्रिएटर्स रहते हैं उनको भी उसका पैसा कमीशन दिया जाता है और फेसबुक खुद भी उसका कुछ परसेंटेज रखता है। तो ये थे कुछ बेसिक से फॉर्मूले जिनके अकॉर्डिंग फेसबुक जो है पैसे अर्न करता है। तो आपको अगर ये लगता है कि बस फेसबुक को लोग चला रहे हैं और फेसबुक को चलाने से ही लोगों को, जो फेसबुक का मालिक है उसको पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसे फेसबुक का केवल खर्च होता है। आप एक खुद की अपनी वेबसाइट बनाइए और लोगों से उसको यूज़ करने के लिए कहिए, तो आपको वहाँ से कोई पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उस वेबसाइट की होस्टिंग और डोमेन का खर्च अपनी जेब से देना होगा। तो वेबसाइट बनाने से पैसा नहीं आता, वेबसाइट पर ट्रैफिक को मोनेटाइज करने से पैसा आता है। वेबसाइट को मोनेटाइज करने से ही रेवेन्यू जनरेट होता है। फेसबुक भी अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करता है, वहाँ पर जो बिलियनों का ट्रैफिक है उसको मोनेटाइज करने की वजह से ही पैसा बनता है, ना कि फेसबुक को यूज करने से। तो ये तो था फेसबुक का। अब हम गूगल का भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी सेम वैसे ही कंसेप्ट पर काम करती है। तो गूगल, और गूगल का ही प्रोडक्ट है यूट्यूब, ये भी बड़ी कंपनी है। साथ ही साथ आप देखें तो जो दूसरी जो कंपनियां हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या अभी टिकटॉक एक आई थी, और डेली मोशन है, इस टाइप की वेबसाइट हैं। साथ ही साथ बिंग, याहू जैसे जो दूसरे सर्च इंजन हैं वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं, या वो वेबसाइट, तो उसको समझने के लिए मैं आपको सारी चीज़ें यहीं पर समावेश कर देता हूँ
कि गूगल वास्तव में पैसा कैसे कमाती है। तो देखिए, गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। यहाँ पर सर्च रिजल्ट कैसे दिखाने हैं वो गूगल तय करता है। आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो गूगल क्या करती है, अपने सर्च इंजन रोबोट की तरफ से आप जो वेबसाइट पब्लिश्ड हैं या जो कंटेंट उनके पास अवेलेबल हैं उनमें से फिल्टर करते हैं कि कीवर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा फिट बैठता है, और वो सब करने के बाद गूगल आपको टॉप में रिजल्ट देता है। तो यदि आपकी भी कोई वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि वो गूगल में सर्च में सबसे ऊपर आए, तो आपको अच्छे से सर्च इंजन के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होगा। अदरवाइज आपको गूगल ऐड चलाने होंगे, और ऐड चलाने के लिए आपको गूगल को पैसा देना होगा। तो इसी तरीके से गूगल जो है ऐड के द्वारा पैसे कमाती है। साथ ही साथ अब गूगल पे डायरेक्ट लिस्टिंग भी होती है, तो गूगल अपने प्रोडक्ट भी सेल करती है। गूगल के कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे गूगल होस्टिंग भी प्रोवाइड करती है, गूगल डोमेन प्रोवाइड करती है, गूगल और भी कई सारे सब्सक्रिप्शन सेल करती है। आप चाहे तो यूट्यूब की भी बात करें, यूट्यूब पर भी आपको कई प्रकार के सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ऐड चलाकर, प्रोडक्ट सेल करके, सर्विस सेल करके, जैसे होस्टिंग सर्विस है या चैनल की सब्सक्रिप्शन सर्विस है या फिर इंस्टाग्राम पर स्टोरी प्रमोशन की सर्विस है, और जो दूसरों की वेबसाइट को मोनेटाइज करने का प्रोग्राम गूगल ने चलाया हुआ है, जिसे गूगल एडसेंस या गूगल एड मैनेजर आप कहते हैं। तो वहाँ से भी गूगल कुछ कमीशन रखता है। जैसे आप एडसेंस के ऐड अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे तो गूगल उसका 30 से 45% कमीशन रखता है। यूट्यूब पर 45% है, वेबसाइट पर 30% है, और ब्लॉगर पर भी जो है 45% के आसपास है। तो इस तरीके से गूगल इन रिसोर्स से अर्निंग करता है। इंस्टाग्राम भी आपकी स्टोरी को प्रमोट करके, आपकी किसी पोस्ट को प्रमोट करके वहाँ पर पैसे कमाता है, और साथ ही साथ जो यूज़र्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उन्हें भी पैसे कमाने का एक मौका देता है। तो इस तरीके से पूरा इंटरनेट काम करता है। वेबसाइट से अपने आप ही पैसे नहीं बनते। वेबसाइट पर जो लोग वेबसाइट को विजिट करते हैं वो वेबसाइट का ट्रैफिक माने जाते हैं। तो उस ट्रैफिक को मोनेटाइज करके, उन लोगों को प्रोडक्ट सेल करके, उन लोगों को ऐड दिखाकर जो है गूगल, यूट्यूब, फेसबुक ये अपने पैसे कमाती हैं। तो इस तरीके से इंटरनेट पर पैसा कमाया जाता है, ना कि केवल कि आपने बस अकाउंट बना दिया, वेबसाइट शुरू कर दी और लोग आएंगे, आपको पैसे मिलते रहेंगे। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि जो हम इंटरनेट का रिचार्ज कराते हैं उससे भी पैसे बनते हैं इन वेबसाइट के। यानी कि आप जो रिचार्ज कराएंगे जियो के मोबाइल में, वो जो डाटा है खर्च होगा तो उससे गूगल को पैसा जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और आपको ये सच्चाई जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ठीक है, क्योंकि आप स्कैम होने से बच जाते हैं और आपका जो पैसा है उसको आप सही जगह पर यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ये था हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से इंटरनेट पर पैसा बनता है। और अभी इंटरनेट के कुछ मिथ्स मैं आपको बताता हूँ क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जो ओ फाउंडर्स हैं, ऑन पैसिव के जो फाउंडर्स हैं, वो किस तरीके से पैसा बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको अभी इंटरनेट के जो कुछ मिथ्स हैं वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इंटरनेट के जो मिथ हैं जो लोगों के मन में है, जिससे आप आम लोगों को फंसाया जाता है, वो ये है कि वेबसाइट जो बना दी, आप उसके फाउंडर बन गए और आपको पैसा मिलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है। वेबसाइट स्टार्ट करने से पैसा नहीं मिलता। वेबसाइट को चलाकर उस पर ट्रैफिक को मोनेटाइज करके पैसा बनता है। दूसरा ये कि इंटरनेट रिचार्ज के पैसे टेलीकॉम कंपनी को जाते हैं, ना कि इंटरनेट यूज़ करने वालों को। जैसे आप फेसबुक चला रहे हैं, पूरे दिन फेसबुक चला रहे हैं, आपने 719 रुपये का एक बार रिचार्ज किया और आप फेसबुक चला रहे हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे कि उसका पैसा फेसबुक को जा रहा। नहीं, फेसबुक को नहीं जा रहा। आप जिस कंपनी का सिम अपने मोबाइल में रखे हुए हैं, चाहे वो एयरटेल का हो, चाहे वोडाफोन का हो, चाहे वो जियो का हो, अगर आपने जियो का सिम है तो आपका रिचार्ज करा हुआ पैसा जियो के अकाउंट में जाएगा विद टैक्स। और अगर आप एयरटेल चला रहे हैं तो एयरटेल में जाएगा, बीएसएनएल चला रहे हैं तो बीएसएनएल में जाएगा। यानी कि आप जिस भी कंपनी का सिम यूज़ करते हैं वो आपके इंटरनेट का पैसा उस सिम वाली कंपनी पे जाता है, ना कि आप जो सर्च करते हैं उस पर जाता है। ठीक, अगला है वेबसाइट का ट्रैफिक मोनेटाइज करके पैसा बनता है। अभी आप ये सोचें कि मैंने वेबसाइट भी बना ली, इस पर लोग भी आ रहे हैं, देख भी रहे हैं, विजिटर्स भी आ रहे हैं, तो क्या पैसा बनेगा? नहीं, वेबसाइट को मोनेटाइज करना पड़ेगा। मोनेटाइज यानी कि लोग जो वेबसाइट पर आएंगे वो आपके ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड को देखेंगे, इंप्रेशन काउंट होंगे, तब आपको पैसा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। आप पूरे दिन वेबसाइट चलाइए, कोई ऐड मत लगाइए, कोई पैसा नहीं आएगा। आप पूरे दिन वेबसाइट चलाइए, अच्छा ट्रैफिक लाइए, लेकिन किसी भी ब्रांड से प्रमोशन के पैसे मत लीजिए, तो आपको पैसा नहीं बनेगा। तो अगर आपको पैसा बनाना है
तो आपको अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक मोनेटाइज करना होगा, और जब ट्रैफिक मोनेटाइज होगा तभी आपको पैसा बनेगा, अदरवाइज नहीं बननेगा। एक और नया तरीका है, ये काफ़ी प्रचलित है, और इसको जो है ऑन पैसिव का बेसिक आधार माना जाता है। और इसके जो फाउंडर्स हैं या मालिक हैं ऑन पैसिव के, वो भी इसी कंसेप्ट को लेकर उन्होंने ऑन पैसिव को लॉन्च किया है। वो है अफिलिएट मार्केटिंग। क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट सेल करके उसका कुछ कमीशन मिलता है। जैसे आपकी वेबसाइट है, या फिर आपका कोई अपना डोमेन है, या आपका कोई सोशल नेटवर्किंग पेज है, वहाँ पर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखते हैं, प्रोडक्ट की परचेजिंग लिंक देते हैं, और कस्टमर आपका रिव्यू पढ़ के उस प्रोडक्ट को अगर परचेज कर लेता है, तो आप मान लीजिए प्रोडक्ट पर 10% अफिलिएट कमीशन है, और आप 100 रुपये का प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, तो आपको जो आपने प्रमोट किया है, यानी कि जो प्रमोटर हैं, जो अफिलिएट मार्केटर हैं, उनको 10 रुपये वहाँ पर मिलेंगे 100 रुपये में से। तो इस तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग से ये चीज़ें चलती हैं। तो ये था इंटरनेट के बारे में मिथ और सच्चाई। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं ओ फाउंडर्स जो हैं, ऑन पैसिव के ओ फाउंडर्स किस तरीके से पैसा बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओ फाउंडर के जो मतलब ऑन पैसिव के जो फाउंडर्स हैं, वो केवल आईडी लगा के $97 से टॉप अप करके अपना जो है पैसे बनाने शुरू नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप फाउंडरशिप परचेज करते हैं $97 स्पेंड करके, तो आप जो है उस टाइम पर कंपनी के, यानी कि ऑन पैसिव के कस्टमर बनते हैं, बायर बनते हैं और रीसेलर बनते हैं। तो देखिए, कस्टमर बन गए आप किसी दुकान पर गए, आपने कोई वहाँ से कोई टॉफ़ी वगैरह या कुछ प्रोडक्ट परचेज़ किया, आप किसी कॉफ़ी शॉप में गए, कॉफ़ी परचेज़ की, आप मार्केट में गए, आपने वेजिटेबल परचेज़ की, तो आप किसी शोरूम पर गए, वहाँ से अपने कपड़े परचेज़ किए, तो आप एक कस्टमर के तौर पर वहाँ पर गए, तो आपने पैसे दिए, ना कि आपको पैसे कमाए। बस आपको कैशबैक वगैरह मिल सकता है, कुछ ऑफर मिल सकते हैं, वो एक अलग अर्निंग है। लेकिन जब आप ओ फाउंडर के कस्टमर बने, तो आपको किसी भी तरीके से पैसा कमाने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि आप ओ फाउंडर मतलब ऑन पैसिव के कस्टमर हैं। दूसरा, आप ऑन पैसिव के बायर हैं, क्योंकि आपने फाउंडरशिप बाय की है, तो वहाँ पर आपको मिलता है कस्टमर, बायर और रीसेलर। तो जब आप कस्टमर बने, तब भी आपने वहाँ पर प्रोडक्ट जो है परचेज़ किया है, आप कई सारे प्रोडक्ट वहाँ पर परचेज़ करते हैं, तो आप जो कस्टमर और बायर बने, तो उस कंडीशन में भी आपको कोई भी पैसा वहाँ पर नहीं मिलता है। तीसरे कंडीशन में आपको ओ फाउंडर आप जब बन जाते हैं, तो आप वहाँ पर रीसेलर बन जाते हैं, यानी कि आपने वो प्रोडक्ट परचेज़ किया, अब आप उस प्रोडक्ट को किसी थर्ड पर्सन को भी प्रमोट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी उस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं कि मैं ये सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ से ऑन पैसिव से परचेज़ किए हैं, आप भी परचेज़ कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आपका फ्रेंड भी उन प्रोडक्ट को परचेज़ करता है आपकी रेफरल लिंक से, क्योंकि आप रीसेलर हो, आपने वो प्रोडक्ट अपने दोस्त को प्रमोट किए हैं, या किसी कॉर्पोरेट को प्रमोट किए हैं, किसी कंपनी को प्रमोट किए हैं, और उन्होंने उन प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर सेलिंग हुई है, आपने सेल करवाई है ऑन पैसिव की, आपने ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को सेल कराया है, कस्टमर ने उसको बाय किया है, तो आपको रीसेलर के तौर पर वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट मतलब कुछ पैसे, कुछ कमीशन जो है मिलेगा। कमीशन कितना मिलेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का, हर एक कैटेगरी का अलग अलग कमीशन रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो प्रोडक्ट रहते हैं उनका अलग कमीशन है, जो दूसरे प्रोडक्ट रहते हैं उनका अलग है, आईटी के मतलब किसी जैसे इंफॉर्मेशन सेक्टर में जो रहेंगे उनका अलग है। तो अलग अलग ये डिपेंड करेगा कौन से सॉफ्टवेयर पर कितना दिया जा रहा है, वो जो है बाद में डिसाइड किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल यही है कि आप जो प्रोडक्ट सेल करवाएंगे, उस प्रोडक्ट को सेल करने से जो अर्निंग होगी, उस अर्निंग का रेफरल कमीशन आपको मिला जाएगा, यानी कि अफिलिएट कमीशन आपको मिलेगा। तो यही है ऑन पैसिव के फाउंडर्स की अर्निंग का मेन राज। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर मिलती रहती हैं। आपको कोई कमेंट है, क्वेश्चन है, तो आपको कोई डाउट है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।